करेंगे 11 दिसंबर 2022, दिन रहेगा रविवार। आज की चौघड़िया, उससे पहले हम आपको बता दें, पूजा पाठ के दौरान कुछ चीज़ों का हमें बेहद ही ध्यान देना चाहिए। कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका हमें खास तौर पर पालन करना चाहिए। छोटी छोटी गलतियों को करके हम पूजा पाठ का फल इत्यादि प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप हमें दुख भोगना पड़ता है। इसलिए पूजा पाठ के दौरान कुछ चीज़ों का बेहद ही ध्यान देना चाहिए। और आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वह कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें आपको अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए, जो कि आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आप सभी लोग पूरा अंत तक अवश्य ही देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आइए उन सभी के विषय में हम चर्चा करें, उससे पहले हम जान लेते हैं आज की चौघड़िया। 11 दिसंबर 2022, दिन रहेगा रविवार। सूर्योदय का समय प्रातःकाल 7:03 पर, सूर्यास्त का समय संध्या काल के समय 5:24। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त। आज अभिजीत मुहूर्त का समय प्रातःकाल 11:53 से प्रारंभ, समाप्त होगा संध्या के समय दोपहर में 12:34 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ और बड़ा कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया जाए तो अवश्य सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय एवं दुष्ट मुहूर्त। आज राहु काल का समय रहेगा शाम 4:07 से प्रारंभ, समाप्त होगा शाम को 5:24 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ और बड़ा कार्य राहु काल और दुष्ट मुहूर्त में भूल कर भी ना करें। आज का यमगंड काल दोपहर 12:14 से प्रारंभ, समाप्त होगा दोपहर 1:31 पर। आज दिन की सुबह चौघड़िया के शुभ मुहूर्त। आज दिन की चल चौघड़िया का मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 7:30 से प्रारंभ होगा, समाप्त हो जाएगा प्रातःकाल 9:00 पर। वहीं आज दिन की लाभ चौघड़िया का मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 9:00 से प्रारंभ होगा, समाप्त हो जाएगा प्रातःकाल 10:30 पर। आज दिन की अमृत चौघड़िया का मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 10:30 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:00 पर। आज दिन की सुबह चौघड़िया का मुहूर्त रहेगा दोपहर में 1:30 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:00 पर। प्रिय दर्शकों, यह थे 11 दिसंबर 2022, दिन रविवार। अब हम बात कर लेते हैं पूजा में किन नियमों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से गलतियां हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इन सभी के विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान दें, गंगा जल यदि आप घर में रखते हैं तो प्लास्टिक के डब्बे में संभवतः ना रखें या किसी भी अपवित्र वस्तु में ना रखें। जहाँ तक संभव हो गंगा जल को हमेशा तांबे के पात्र में भर करके रखना चाहिए, जो कि बेहद ही शुभ माना गया है। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। सबसे पहले हम बात कर लें, शिव जी को केतकी का पुष्प ना अर्पित करें, इस बात का बेहद ध्यान दें। शिव जी को और भैरव जी को, गणेश जी को तुलसी पत्र ना चढ़ाएं। खास तौर पर भगवान विष्णु जी को चावल ना चढ़ाएं। चावल के स्थान पर सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि ठीक रहेगा। इसके पश्चात यदि आप भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं, तुलसी पत्र उनके प्रसाद में आप प्रतिदिन भोग लगाते हैं, तो ध्यान दें तुलसी पत्र आपको कब कब नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र आपको रविवार के दिन, एकादशी के दिन, संक्रांति पर, द्वादशी पर और संध्या काल के दौरान तुलसी पत्र ना तोड़ें। बिना स्नान किए हुए तुलसी के पेड़ को भी स्पर्श दोष माना गया है, ना करें। संध्या काल के समय भी तुलसी पत्र को, तुलसी के वृक्ष को नहीं छूना चाहिए। तुलसी के पास शाम के समय स्नान इत्यादि संभव हो तो कर ले, नहीं तो पैर हाथ धो करके एक घी का दीपक जलाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें, अधिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें,
तुलसी पत्र 11 दिनों तक आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान सूर्य देव को कभी भी शंख से अर्घ ना दे। भगवान विष्णु जी को शंख में जल भरकर स्नान इत्यादि करा सकते हैं और वही जल को पूरे घर में स्नान के पश्चात जल को ले ले शंख में पूरे घर में छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर होंगी और सकारात्मक ऊर्जाओं का विकास होगा। प्रिय दर्शकों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आप अपने जीवन में अपना करके कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।